सभी को हाथ जोड़ के राम राम भाई। दोस्तों, वीडियो पे वीडियो आने लग रही हैं। कोई तो भव्या की तरफ बोलने लग रहा है, कोई उत्तर कुमार की तरफ बोलने लग रहा है। सच्चाई किसी ने बबेरा को नहीं। और कई इसे हैं जो चेहरे नए नए चेहरे हैं, जो शाम आए हैं कैमरे के, लेकिन मुंह का पट्टी बांध के, यानी कि अपना मुंह ढक के। जिस तरह आज आपने बांध रखा है, क्या बात है? पहले तो मैं राम राम करूँ सकता है। अच्छा, हाँ। देखो एक बात बताओ, नई नई छोरी उठकान लग रही है इस केस में, उत्तर कुमार का केस में, कि हमारे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। इस तरह मैंने डाटा मार रखा है ना, उनने भी मार रखा है। ये डाटा मार का ना मैंने कौन पहचान लगा भाई कोई और लड़की है, इसके गलत काम होया है कि नहीं होया है। तो बस इस डाटा का एक ही मतलब है, लिखा डूब मैं। ये देखो अगर छोरी उत्तर कुमार खातिर गलत सलत बोलने लग रही है, ठीक है, मेरे साथ गलत कराया है, नू कराया है, और नू तो मैं भी कह दूंगी अगर मेरे साथ बहुत गलत कराया है, नू कराया है। लेकिन उन पत्रकारिता एक बात कहना चाहूंगी उन भैया, तभी अगर किसी का इंटरव्यू लेवा है ना वे छोरिया का, तो पहले उनका फेस दिखाओ भाई, पब्लिक ने बेरा लगा हाँ भाई इस लड़की के साथ भी गलत होया है, होना नहीं चाहिए था। लेकिन ना तो उनका नाम बता देवे ना गांव का नाम बता दे, कितना बार लड़की गई थी काम मांगने खातिर, पूरी डिटेल बताने की कोशिश करो। नू नहीं हो भाई गली में लेकर कोई छोरिया का इंटरव्यू लेने लग रहे हो तुम, कई बार सागी बाण उसकी हो, उनके रिश्तेदारी में हो, ठीक है, या फिर पीछे लेकर कोई आ जावे। देखो हम छोरी के खिलाफ नहीं हो रही, सोचो छोरी है तो खिलाफ बोलने लग रही है। अगर सच दिखाना है ना तो हमने कोई छोरी दे इंटरव्यू, तो एक उन तभी एक सवाल पूछा करो, आपका फेस दिखाओ और आप के बोलो ओपन आकर बोलो कैमरा का शैमी। हाँ, तो इसके अंदर ना जो इनने बताई है बात, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहूँगा कि जो भी भाई अपने पत्रकार है ना, वे जिसका भी इंटरव्यू ले हैं उसकी है ना पूरी बायोडाटा तो लो कम से कम यार। जो चेहरा भी कौन दिखा दे, उसका नाम भी कौन अंदर, नू तो कोई भी किसी ने बदनाम कर देगा। एक आके कोई भी खड़ा होकर बोल देगा हाँ भाई नू हो गया, उसके साथ मेरे साथ भी नू कराया, मेरे साथ भी नू कराया, फलाना के साथ भी नू कराया। ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, ये तो है पत्रकार महोदया के बारे में बात है। अब हम बात करें हाँ कि हमने जो कल विकास बाल्यान जी का इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कह रखी है, जब पत्रकार महोदय ने पूछी कि आपने 50 लाख का आपने भी उनको ऊपर केस कराया है भाई, 50 लाख खातर नोटिस भेजा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 50 लाख का नहीं, मैंने 70,50,000 का भेजा है, क्योंकि मेरे जो खर्चे हुए हैं भाई, जो भी किसी प्रकार से मैंने फिल्मों में भी काम कराया, उसके साथ काफ़ी मेरे कई डाल के खर्चे हुए थे, इसलिए मैंने 70,50,000 का उसके ऊपर मतलब एक नोटिस भेजा है। तो इसका मतलब रहा एक चीज निकट लग रही है कि देखो जो केस तो है दोवा का ही, ठीक है, भव्या का और उत्तर कुमार जी का। तो इसमें नए नए आकर फसल लग रही है, सिर्फ किस खातिर भाई पहले ही परिवार दुखी है उनका, फिर नए नए निकट काम है उनका खिलाफ ही बोलने लग रहे हैं। तो भाई किसी का मुंह मत सुहाड़ी कौन निकलेगी, गाड़ी ही मिलेगी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। भाई नू है विकास बाल्यान जी भी कि मैनू लगा है कि ज़्यादा इंटरेस्ट सा ले रहे हैं, सब कहे हैं, यह बात हमको नहीं कहते कि जितने भी हम वीडियो देखने लग रहे हैं ना, उसके अंदर विकास बाल्यान जी एक टारगेट बनाए जा रहे हैं कि विकास बाल्यान ही मैन होली सोली लगा है इस केस का, जो इसका केस का आर बार के घूमने लग रहे हैं। लेकिन एक चीज और है ना, वो बार बार मैंने बोलने लग रही है जो विकास है, विकास बाल्यान जी, हाँ, कि मैं उत्तर कुमार जी ने आधा घंटा में नंगा कर सकूँ, इतने सबूत ले रहा हूँ मैं पेन ड्राइव में। उन्होंने खुद नहीं बोला है भी आ जाना भी और कलवाड़ा भी, उसका मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो उसमें तो एक बात बताओ तो हम यो तो वो हुआ है आग लगाना, ठीक है, आदमी ना और कमजोर गिरना, या फिर पहले ही साजिश रच रखी थी इस चीज की भाई पेन ड्राइव में मान लो उसका वो सबूत अंदर रखा है, या तो साजिश है एक किस्म का। अगर उन्हें नू बेरा था आगे जाकर नाम केस करना है, सीधे पेन ड्राइव में इकट्ठी करते होंगे वे। जिस तरह भाई कहने का मतलब ये हो कि जिस तरह दोस्ती हो है, मान ले दो भाई हैं, मान ले दो दोस्त बन के, चाहे लड़का लड़की हो चाहे लड़के लड़के हो, जो भी है बाप का रोल करा करते हैं। मान ले दोस्त, हम जब आपस में कोई बातचीत करें तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी कराया करें आपस में, और वो लोग कि मेरे पास पेन ड्राइव में सुरक्षित है, उनने सुरक्षित वे चीज़ें क्यों तो रखी हैं, ये चीज़ भी है। क्योंकि हम जब दोस्त हो आपस में मजाक भी तो खूब कई डाल के करा, हाँ भाई गाँव में तो हम तो कराया करा भाई खूब मजाक, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे यार दोस्ता की। तो इसमें भी कुछ तीनों लगा है कि विकास बाल्यान जी भी ज़्यादा मतलब पीछे से पड़ रहे हैं, उनका आपस में के विरोध हो रहा है एक दूसरे का, ये हमने बेरा को नहीं। लेकिन जितना हम देखना रहे हैं उसके आधार पर ही हम बोलने लग रहे हैं। हाँ,
लेकिन एक लड़की का और देखा था मैंने, जो पहला भव्य ने वो शुरू वाला दिया था ना इंटरव्यू, तो उसमें एक लड़की का नाम दे रखा है वो सोनम सेन है शायद वाली लड़की, तो उसके ही भी खिलाफ उन्हें वो करवा दी, FIR कटवा रखी, बताओ है क्या नाम इस लड़की का, भव्य ने। अच्छा हाँ, कि मेरे को तंग कर रही है और मानहानि का केस कर कुछ नहीं सके, क्या बोल दिया? कुछ ना बोला, सिर्फ वही पूरी दुनिया ने बेरा है, मीडिया के ऊपर आओगी कोई भी वीडियो तो सब नहीं बोलने का हो जाए, ठीक है। आज हम बोलने लग रहे हैं तो डटका और कोई भी बोलने लग रहे हैं, मेरी वीडियो आने लग रही है उनकी, लेकिन मैन मुद्दा उस छोरी का बना रखा है उसने कि मेरे साथ में बहुत गलत यूज बोल रही है, मतलब गाली गलौज देकर बोल रही है। लेकिन वह जो सोनम सेन है ना, वह बताओ है कि मेरे साथ में भी पूरे सबूत है और तबीयत उसकी खराब हो रही है, इस समारोह में 2-3 दिन खातिर कौन नहीं आन पाऊँ। और यह बहुत ही जो भव्य है मास्टरमाइंड यही है, किस तरह फंसा रखा है और किस तरह उत्तर कुमार जी निकट भी सके हैं। अच्छा, यह चीज हुआ बताओ। हाँ, देखो कोई भी है जो बताओ, ये उसने अगर अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन अगर रख दिया किसी की बात सुन के जैसे भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऊपर केस करोगे। अगर आपकी तरफ बोल दिया जाए तो आपके लिए अच्छा, और आपके थोड़ा सा विरोध में बोल दिया जाए तो आपके लिए खराब है। ये चीज़ें नहीं है, आप भी दुश्मन नहीं है और दूसरे भी दुश्मन नहीं है, दुश्मन कोई भी नहीं है एक दूसरे का। लेकिन क्या है कि जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई बातें आती है ना, उसके अंदर वो फिर कटाक्ष तो होते हैं, एक की बुराई होगी, एक की अच्छाई होगी, तो सबका निचोड़ निकल के आओगा भाई। ये तो एक बात बताओ तुम, अगर मीडिया के ऊपर आए ही गया, पूरी पब्लिक देख ला करी इसने, तो सबका ही बोलने का भाई वो है, सब अपनी राय देने लग रही वीडियो बना के ना, तो किसी ने सही लग जाए वो ओपिनियन और किसी ने गलत लग जाए है। ये बात भी सही है। तो ये तो हो गया उस लड़की के बारे में भी, और पत्रकारा के बारे में भी बता दिया, और दूसरा उसके बारे में बता दिया, क्या नाम इसका, ये लड़की के बारे में बता दिया। और अब एक इंटरव्यू हमने देखा था जो AP सिंह हैं, जो क्या नाम था उसका, सचिन और सीमा का जो केस लड़े है, उसका शायद भाई बुई भी बन रहे हुए, तो उनके हिसाब की भी बात आज हमने इंटरव्यू में सुनी है। तो वो उनकी भी बात बहुत ही गजब की लगी है, बहुत लाजवाब बात लगी है। उन्होंने तो यह कही है कि जो सिनेमा की जो दुनिया है, जो फिल्मी दुनिया है, इसके अंदर जब करेक्टर की बात आती है ना, तो करेक्टर का तो नाम ना लो, क्योंकि करेक्टर के बारे में कहना ही पाप है। तो इस बात तो सारे समझ जाने चाहिए कि भाई उनका कहने का मतलब इस मामले में क्या है। और बात उन्होंने फिर इसके बारे में भी कही थी कि वह कहा कि मेरा शोषण किया गया है, तो उन्होंने कही कि शोषण का मतलब ये नहीं होता। शोषण आप बताओ थोड़ी बहुत उसके बारे में, जो वकील है उनके बारे में। हाँ। वेनु का लग रही भी खुद की मर्जी तो हो लड़की के साथ, ठीक है, ये 2 साल में आई है 3 साल में आई है, आगे लेकर इस केस ने, तो देखो दोनों की ही गलती है तो ना, फिर भी कोई सकी गलती को ना, वही बात हो है, रेप चित माना जाता है अगर लड़की मजबूर करते कोई, ठीक है, वह कितने बांध कर रख रखी होंगी, या किसी कमरा में थी 5 साल ते, ये बाई हुआ छुटके ने ओपन थी और सब अंडे फिरे भी थी, वह सिर्फ उसने केस लड़ने खातिर 5 साल में आई है। जितनी अच्छे थे ना वे दोनों जने, उत्तर कुमार जी व छोरी, इतनी उनकी एक साथ चाली भी है, दोस्ती चाली है, कुकरे लगा लो। यह चीज तो उन्होंने कह दी, AP सिंह जी ने भी कही है कि ये जो चीज करी है ना, ये तो वो बात होगी कि जब तक है ना हम तेरे हैं, बिन फेरे हम तेरे, हाँ, बिना मंगलसूत्र तेरे, हाँ, कोई मंगलसूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, एक रील जो रियल है ना, रियल को छोड़ के रील की दुनिया में बढ़ गए, रील की दुनिया ने ही बेड़ा गर्क कर दिया। हम मिल के एक दूसरे ने बोले हम तो एक बार टेस्ट ड्राइव करा, हाँ, लेकिन एक बात है, सुनो, टेस्ट ड्राइव करा, हाँ, टेस्ट ड्राइव पर निकल लिया ना, टेस्ट ड्राइव गाड़ी भी 8 तक जाओगे ना, उसके कितनी देर का है, थोड़ी दूर तक जाना है बस। लेकिन यार टेस्ट ड्राइव लंबी चलेगी, 4 साल 3 साल, और जब तक चली गई इतना तो ओके रही, इतना तो सवारी ओके रही, हाँ, गाड़ी भी ओके रही। लेकिन जब बात घूम के और की में आ गई है, तो फिर वो कहानी और डालोगी। सिर्फ उसका ना इतना बड़ा केस भी कौन जो बना रखा है उसने, सिर्फ वह खुद बोलने लग रही है कि आपने मेरे से काम नहीं दिलाया कि तेरी जाया करती काम खातर, तो फोन कर दिया करते, और देखो किसने इतना टाइम रहा है, किसी ने जो इतना, कोई भी हो भाई, टाइम तो इतना नहीं होता, या तो सबने पता है, हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये जिस तरह वकील साहब ने कही है ना, AP सिंह ने, कि जो यो केस है ना, इसके अंदर लड़कियों के लिए तो महिला आयोग भी बना दिए, महिलाओं के लिए कानून भी बना दिए, महिलाओं के लिए सारी चीज बना दी, ठीक है। इसी प्रकार इन जो ये आदमी है उनके लिए भी यही कानून होने चाहिए भाई।
ये थोड़ी ना है कि वो 5 साल थी 4 साल थी अपना ऐसो आराम जी से लेस का है, कितने भी आदमी के साथ कहीं भी लेस का है आराम तो मजे मतलब लो भाई। लेकिन जब आदमी वह जब थक जाए है, वह चली जाए है, तो वह उसको ऊपर वो करते हैं भाई मेरे साथ बोले गलत कर दिया इन्हें, बलात्कार कर दिया, शारीरिक शोषण कर दिया, या कौन सी बात होगी, वो बेचारा फंस के खड़ा हो जाए है। तो इसलिए ऐसा आयोग बनाना चाहिए कि आदमियों की भी सुरक्षा होना है कि लुआई रह जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ के चक्कर में वो बात जो आदमी है वो पीछे रह जाए। पहले देखो जमाना किस्सा था, अरे 1-1.5 साल तक सोशल मीडिया पे इतना हो रहा है, कोई ड्रामा मर लग रही है अपने आदमी है ना, और कोई नु मर लग रही है कट कट कर। तो जो यो रहना है ना, जो बिना फेरे छोई रहे हैं, बिना फेरे हम तेरे हाँ जो यो चल रहा है ना, यो बहुत ही भुंडा हाल मचा रखा है इस चीज ने, और यो बंद हो जाए ना तो सही रहे। अरे पहले भी होया करते यार, उदाहरण दे रखे हैं, माँ सीता थी, सावित्री थी, अनसुईया थी, और भी थी बहुत इतने हैं जिन्होंने अपने ना, पद्मावती थी जिसने अपने पतित्व की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर लिया था। लेकिन उस जो भव्य है ना, भव्य का जो पिता है वो भी कहने लग रही हैं कि मेरी छोरी गल ने बलात्कार करे भाई, थारी छोरी 5 साल तक 4 साल तक थार घर से दूर रहा करती तो जाकर एक आधी बार संभाला करते भी मेरी छोरी कड़े है कड़े नहीं है उस टाइम पर किथे और ये नू दिखा ना। और पहला उसका इंटरव्यू आया, कोई कौन था घर का, कोई भी, ये सारे बाणी भी लिकट कर लग रही है, माँ भी आने लग रही है, बाप भी लिकट कर लग रहा है, तो ईब सारे आने लगे। हाँ। ये तो होगी ये बात। उसके बाद में सेटलमेंट का जिक्र चल रहा है, जो वो रिकॉर्डिंग चली है, रिकॉर्डिंग का जो हमने वीडियो में डाला था कि रिकॉर्डिंग के बारे में जिक्र कराया था, सुनो तो रिकॉर्डिंग का जो जिक्र कराया था वो अब क्या है कि जो वकील ने इंटरव्यू दिया है, वकील ने कहा है कि जो मैंने जो बात करी थी ना वो घुमा फिरा के रखी हैं, इन्हें घुमा फिरा के पेश कर दी। और मेरी जो ऑडियो इन्हें वो करी है ना, पब्लिश करी है, इसके ऊपर मैं केस कर दूंगी। एक बात बताओ, बोल। वह वकील है या केस कर देगी, जो आम पब्लिक है वो कुछ नहीं कर पाओगा है, तो वकील है उसका फायदा इतना थोड़ी उठाया करे, तो सोच समझ के बात करनी चाहिए वकील ने भी आजकल नया रिकॉर्डिंग हो जाए है तो यो काम तो जो रुपया बतावा है यो होना ही नहीं चाहिए। भाई सेटलमेंट चलो कोई बात को नहीं, वो उनकी वकील की आपस की बात से, वकील अगर सेटलमेंट करे तो बढ़िया बात से, बदनामी नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात से। वकील कई बार क्या होगा, वकील इस तरह इंसानियत दिखाया कौन करे, लेकिन कदे दिखाई जाना है तो बहुत अच्छी बात हो, दो पक्षा का फैसला हो जाए चाहे कैसे भी हो जाओ, क्योंकि जो टाइम जो चला जाए वो तो वापस आना को नहीं आया करे। लेकिन नो है अपना अपना घर परिवार में सब खुश मंगलता रह सके। चलो या तो उसने वकील साहब ने यह बात करती होगी, मैं तो देखो जो लेकिन एक साथ साथ में एक चीज और कहा है ना, वही वकील तो नु कहे कि मैंने मेरी वीडियो मतलब किसी की ऑडियो को पब्लिश करना, उसने कही है कि किसी के ऑडियो को पब्लिश करना बोला उसके बिना उसका इजाजत का कानूनी अपराध है। और उसने खुद ने वो जो एक बात और मैं बताऊं, वह रिकॉर्डिंग तो उन्हें गिर दी, उत्तर कुमार की जो भी कमेटी वाले थे उन्हें गिर दी, लेकिन उसका थोड़ी ही बाद 1 घंटे बाद जो यह वकील है ना भव्य की, उसने गिर रखी रिकॉर्डिंग, खुद की नहीं बता रहा भाई मैंने गिर है रिकॉर्डिंग, लेकिन उत्तर कुमार की है जो उनकी बताने लग रही है कि मेरे साथ बहुत गलत करा है, मेरी रिकॉर्डिंग कर दी, किस तक करी है, मैं केस भी कर सकूं। तो भाई तुम वकील हो तो किसी के ऊपर केस कर सको, थम करो वो तो सही और करो वो गलत। और वो है तो कमा है ना, कई बार भाई हमने तो घना तो इसका हो जाए यार, ये जो वो बार बार फिर वो मुद्दा उठ क्या हुआ है, इसलिए SC/ST वाला ये तो रहने दें, इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सब ने पता है, माहौल हो गया भड़कान का मैटर चल रहा है, समाज ने भड़का में है, नु सोचा भी सारे उठ आ जाएंगे हमारे समाज के आदमी। हाँ, क्यों किल की मार के कहे कि हमारा समाज जाटो समाज हमारे साथ से, कोई भी किसी की गलती के साथ नहीं होगा, या तो जाटो समाज की यार कोई बुद्धि जीव है उसके अंदर भी गांव की जो बेटी हो ना सबकी बेटी हो है, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन अगर वह किसी हद तक ओके हो तो अगर उसने खुद ये करे, मतलब उसने जो खड्डे खोदे हैं खुद उस खड्डे में पड़े है, फिर अपना समाज न लपेटे हैं उसके अंदर, ये तो हो गया एक अपने आप को मतलब पूरा समाज के अंदर एक विद्रोह फैलाना, एक वो जो लड़ाई झगड़ा करवाना, ये चीज दो गुटों के अंदर आपस में मतभेद करवाना, ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये जो करने लग रहे हैं कई जने बोला हमारा जाटो समाज मार तो बोला SC/ST कह दी, मार तो मतलब चमार कह दिया, सब ये चीजें है ना ना लिया हुआ तो भाई। एक बात बताओ तुम, उन तो चमार कह दे तो उनका खुजली हो जाए है, ठीक है, और भी तो जात है, मार तो कोई कहते ठक्कर हो, तुम ब्राह्मण हो, फिर तुम भी लगा देंगे भी माता नु बोला जा है।
हाँ तो ये तो चलो वैसी बात होगी, एक नॉर्मल एक जाति के हिसाब की, वो जाति तो बात एससी में एसटी चलाओ एक्ट तो तुरंत लगा देते हैं। हमारे गांव में कई बार रोड़े झगड़े हो जाए ना आपस में यार दोस्त के, तो कई बार क्या हुआ है हमने सुनना हमने मिला है कि इसे कुछ घना पता घना नहीं। घना वो ना करे, नहीं तो है ना तेरा इसी एक्ट लगवा दूंगा, भीतर श्रद्धा पाओगा। तो ये तो चलो ये तो एक कॉमन सी होगी, ये तो ले कानून का काम है, उसने सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से लोगों के अंदर एक जागरूकता आ रही है ना, तो हर समाज ने सोचना पड़ेगा इसका मामले में तो। लेकिन अब फिलहाल हमारी बात चल रही है भाई उत्तर कुमार जी के बारे में। भाई जितना निचोड़ लिखड़ के आना है लेकिन उस देखो उस वकील ने और की बात कही थी, उसमें जो अपन रिकॉर्डिंग सुनी उसमें मतलब वह गति जी मैं तो आपने जानो सुन, आप हमारे रिश्तेदारी में हो, आप ये हो वाह हो फलाना हो, मतलब उससे मनु तो कहती है, मनु धन खड़ता है कि वो तुम्हारे रिलेशन हम लोग ना किस तरह बात करेंगे। कौन था वो, एक कम से कम वो कोई और था बड़ा एज का आदमी है कोई, मतलब जो उनका ऑफिस में बैठा है शायद, जिससे भी बात हुई है ना, हाँ। उसी की बात बताऊं मैं, उससे जो भी बात हुई तो वह मीठी मीठी बोल रही थी, और उस तरीका पर उठे लेके लेना चाहती है। एक बात तो थम, अगर गलत काम नहीं करे है तो मान लो उसने रुपये की नहीं कही, तो डरना किस बात का है? वो डरना तो है को नहीं होता, क्यों डर है भाई? हाँ भाई सीधे को क्या होगी, मैं रिकॉर्डिंग कर दी तो कर दी, रिकॉर्डिंग क्या उस रिकॉर्डिंग में, ठीक बात है, ठीक है, फिर ड्रो भी क्यों हो भाई? रिकॉर्डिंग करती मेरी, मैं मुकदमा कर दूंगी, यूं कर दूंगी, फिर तो एक आदमी ने भैया वो करे हैं, ब्लैकमेल करे हैं, ठीक है, या वकील है तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। एक आदमी ने ब्लैकमेल को नहीं, उसने नहीं, जिस तरह मान ले इसको ऊपर वह कौन बात बोली थी कि सोनम सेन है आप उसके खिलाफ मतलब एफआईआर कटवा दी, जो भी है ये मान ले, फिर कोई और बोल रहा है उसके बारे में, इसका मतलब तो सोशल मीडिया पे है ना, मतलब किसी आप मर्जी मत की मैं बोली जाओ कोई भी किसी के बारे में, दूसरे के बारे में कोई आपकी जो राय है वो भी ना दे इसको, ऐसा थोड़ी हो यार, राय तो देनी ही पड़ेगी। एक बात तो कोई आपने चाहने वाला है, कोई उन्हें चाहने वाला है, वीडियो बनाकर खुद से हम आऊंगी तो भाई सब ने बोलने का अब ओए हम सीधे और क्या हमारा तो देखो हमारी वीडियो बनाने का सिर्फ यो पर्पज होया करे कि हमने है ना जिसका भी बारे में सुना है, जैसे हमने यो पत्रकारा का भी जो देखा है भाई, जिस हिसाब से वो इंटरव्यू ले थे उसका बारे में नजरिया रखा है, और उत्तर कुमार के जो वकील नाम है वो वकील के नाम है उसका सौम्या भव्या की जो वकील है उसका भी देख के जो भी है उसका भी सुन के उसकी रिकॉर्डिंग उसका बारे में राय दी है, उसका माँ बाप ने आज के गई है उसके बारे में राय दी, हम तो सुन के एपी सिंह वकील ने के गई है, सारा निचोड़ काट के हम फिर बात करें अगर हम तो क्योंकि नई अपडेट मिलने लग रही है, ये तो यूट्यूब पर देखा ने वीडियो तो सारी उससे गिल गट कान लग रही उत्तर कुमार की भव्या की। लेकिन एक चीज की सच्चाई है कि उत्तर कुमार जी ने पहले से लेके अब तक कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है जिसमें कोई आग लग दी हो, हाँ। आग लगाने वाला काम करे कोई, और मैं है ना भाई जो जितनी इसकी टीम के जितने भी सदस्य हैं ना जो उत्तर कुमार जी के साथ काम करे हैं वे मन नू लगता को नहीं, जो इसके खास थे ना वे नू कौन लगता है कि वे ओपन में आके अपना नू दिखाना चाहो कि भाई उत्तर कुमार के बारे में बोलते कौन लगते मन तो इसे आजकल सही बताऊंगी जवान पर कुछ रहा है दिल में कुछ रहा है, हाँ जो तो दौरे बैठने ज्यादा जड़ काटे करे और बार के साथ ना भी हो, तो भाई सच का साथ होना चाहिए। हम ये को नहीं कहते कि इस लड़की के साथ यो काम तो कानून का है, कानून न करना है जो भी करना है, हाँ। लेकिन है ना जो काम किया गया है ना जिस हिसाब से मतलब लड़की ने जो आंखों देखी माखी खाने वाला काम करा यो करना नहीं चाहिए था। यो तो आज जो हमारा भारत देश है ना इसके अंदर ये चीज़ लागू को नहीं होती, इसीलिए हमारे देश का पतन हो गया, क्योंकि ये जो गला रहने वाले काम हो गए ना कि पहले तो हम पहले चेक कराएंगे इसके गला रहने के लायक है कि नहीं, महीना 2 महीने 4 महीने साल, ये उसकी टेस्ट ड्राइव ली जा है, तो ये टेस्ट ड्राइव लाइफ में नहीं होया करती। ये मंगलसूत्र का जो धागा हो ना यो पहले बांध दिया कर दे, हाथ में वो फूल फाल टेक के पंडित जी कर दिया कर दे ना, वो सफल भी हुए हैं, जिसकी हम भी औलाद उन्हें की हाँ जिनके साथ पंडित जी ने ये मतलब 7 फेरा गाड़ा जो काम था ना वो करके और जिन वचन निभाए जा हैं वो सफल माने जा हैं रिश्ते। ये रिश्ते को नहीं होते, ये क्या है कि वो एक कहावत सा हरियाणवी में देसी गति पूर्वी चाल चल रहा है, तो हम है ना देसी गति हाँ और पूर्वी चाल चलने लग गए, हम पश्चिमी सभ्यता में बढ़ गए, बोला नू रवांगे हम तो बोले हम तो पढ़े लिखे इंसान हो गए, ऐसा नहीं होया करता, पढ़े लिखे इंसान है लेकिन वो पढ़ाई की और घुमा दिया हमने। एक बात और बताऊं,
हर लड़की नु सोचेगी किसी ने बेरा कौन लग गया क्यों लग रहा है जिंदगी में, लेकिन उन गेल बहुत ही खराब माटी बना है जिस तरह इस छोरी गेल बन रही है। उसका घराड़ा भी नहीं बेरा था शुरू में, तो भाई किस चल रही है कितनी चल रही है, ठीक है। इनका उत्तम कुमार का और इस लड़की का रिलेशन में है कि था, लेकिन कुछ भी नहीं बेरा था घराड़ा ने। लेकिन आज का टाइम में पूरा देश में बेरा लगा के था के नहीं था। ये जो रिश्ते हो ना, या एक इनकी बात को नहीं, एक भव्या की बात को नहीं, इसी पूरी लड़की गणिये लड़की की बात है बहुत भव्या हैं। लेकिन अनु भाई सीधी बात यह है कि अपना करेक्टर के साथ खिलवाड़ ना करवाओ। जड़ा थोड़ी सी बात भी कितने होती दिखे उड़े कट मार दो। आज जिसने काम है ना तो उसने काम बतेरा हो है, अगर काम में करना हो तो कि उत्तर कुमार के भरोसा ही काम खातर थोड़ी बैठी थी। लेकिन वो एक लालच हो ना, वो आँखा के ऊपर पट्टी बांध देता है ना। जय हिंद।